विल आईसीएसआई पोस्टपोन जून 2025 एग्जाम्स। तो जब से बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स बढ़ने लगा, तभी से स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था बैक ऑफ द माइंड कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। बट तभी एज ऑफ नाउ एट दैट स्टेज जब ये सब स्टार्ट हुआ, तभी इतना विजिबिलिटी नहीं था कि पोस्टपोन होगा कि नहीं। बट जब से आईसीएआई का ऑफिशियल सर्कुलर आया है कि सीए के एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तभी से जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में आ गए, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट अभी हमारा जो माइंड है उसमें समझ में नहीं आ रहा है, डिस्ट्रैक्शंस इतना हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, रुक जाए या फिर कैसे प्लान करें, क्योंकि अभी हमें भी लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है। तो आज ये वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या कोई चांसेस है सीएस एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के, या फिर अगर पोस्टपोन होता है तो इसका सर्कुलर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईसीएसआई से हम कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पास्ट में जब ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है तो कभी आते हैं इसके सर्कुलर, वो हम डिस्कस करेंगे। और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है एग्ज़ाम्स पास करने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पास्ट में जब ऐसे इंस्टेंस हुए तभी कैसे आईसीएसआई ने डिसीजन लिया और कब डिसीजन लिया है। सो बेसिकली पहली बार ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा है जब नेशनल सिक्योरिटी के वजह से या फिर कोई इमरजेंसी के वजह से हमें एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं, वो सोचना पड़ रहा है। इसके पहले भी कोविड आया था, कोविड के पहले भी जो मेरा खुद का अटेम्प्ट था दिसंबर 2019, जो अटेम्प्ट में मैंने सीएस प्रोफेशनल क्लियर किया, उसके टाइम भी सेम सिचुएशन था। तब सीए और एनआरसी के जो प्रोटेस्ट थे, आपको याद होगा 2019 में नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा था जो काफ़ी एग्रेसिव भी हो चुके थे, काफ़ी कुछ लोगों की उसमें डेथ भी हो चुकी थी। उसके वजह से जो एग्जाम्स है तभी भी पोस्टपोन हो चुके थे। तो उससे हमें एक आइडिया आएगा कि ये सिचुएशन में आईसीएसआई का माइंडसेट क्या रहता है और पहले आईसीएसआई ने क्या डिसीजन लिया है। सो इसमें अगर आप कोविड का देखोगे तो उसमें तो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया था। इसके वजह से उसका जो डिसीजन है वो वेल बिफोर टाइम आ गया था कि एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा। बट उसके पहले जो हमारे रिलेटेबल इंस्टेंस है, जो मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2019 एग्जाम्स के पहले सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो नेशनल लेवल का इश्यू था। तो उसमें जो एग्जाम थी उसके एक दिन पहले सर्कुलर आया था। और आई डोंट थिंक कि अभी एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो आप देख रहे हो या फिर अभी आपके एग्जाम को पूरे 21 डेज बाकी है, तो एज ऑफ नाउ कोई भी चांस नहीं है एग्जाम पोस्टपोन होने का। अभी हमें और नेक्स्ट 7 डेज में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही है, मतलब ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है, डी एस्केलेट हो रहा है। ये नेक्स्ट 1 वीक में हमें पता चल जाएगा। मई 15 तक हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा कि क्या सिचुएशन में चीज़ें हैं और पोस्टपोन होने के एग्जाम कितने चांसेस है या फिर नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने माइंड में ये क्वेश्चन लाके कि पोस्टपोन होगा कि नहीं, वो कोई सेंस नहीं बनता है। अभी एज ऑफ नाउ आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है जैसे आप कंटिन्यूसली कर रहे थे 2 3 4 5 6 महीने से। जी जान लगा कि आपको पढ़ाई करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो चीज़ें चल रही है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट आपको आपके मिलिट्री पे, आपके कंट्री के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि जो भी होगा वो हम ही, जो भी इवेंचुअली इसका रिजल्ट होगा वो हमारे फेवर में ही होगा। द एनिमी इज़ टू वीक, देयर इज़ नो चांस कि वो जीत सकते हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग फाइट भी दे सकते हैं, उसका भी कोई चांस नहीं है। तो हमें ये सारी चीज़ों पे अभी फोकस नहीं करना है। अभी 21 डेज पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आईसीएसआई कोई सर्कुलर लाएगा और बताएगा कि एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं। आईसीएसआई को खुद को नहीं पता है कि नेक्स्ट 5 to 7 डेज में कैसे चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। इसके वजह से एज ऑफ नाउ कोई भी चांस नहीं है एग्जाम पोस्टपोन होने का, और इसके वजह से आपके पढ़ाई पर भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ गया जब से आईसीएसआई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया। तो उनका सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है हमारे से, क्योंकि उनका एग्ज़ाम ऑलरेडी चल रहा था। मई मंथ की बात है, अभी उनका एग्ज़ाम चल रहा था और इसके वजह से, और अभी ये सारी चीज़ें हुई है, तो इसके वजह से आईसीएसआई ने सर्कुलर लाया था एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का। बट हमारे एग्ज़ाम को पूरे 21 डेज है और 21 डेज में चीज़ें नॉर्मल भी हो सकती है एंड एट द सेम टाइम सिचुएशन वर्स भी हो सकता है। तो अभी प्रेडिक्ट करना कि कैसे सिचुएशन होगा 21 डेज बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हो, ना आईसीएसआई। तो इसके वजह से अभी जो तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो आपको वही कंटिन्यू करना है और आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें न्यूज़ में आप देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, उसके वजह से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपका माइंडसेट एग्जाम फोकस्ड रहना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड रहना चाहिए। पहले जो हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे थे वही आपको फॉलो करना है। अब थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होना काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही है तो कंप्लीटली माइंड आपका भी फोकस नहीं कर पाएगा। बट आप मेक श्योर करो कि आप बार बार कंटिन्यूसली न्यूज़ नहीं देख रहे हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कंटिन्यूसली ओपन कर करके देख नहीं रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, दिन में 2 3 टाइम आप न्यूज़ देखो। आपको पता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मुझे जानना है कि क्या चल रहा है,
कौन जीत रहा है, क्या चल रहा है बॉर्डर पे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लंच करो तभी एक बार न्यूज़ देख लो, जब आप डिनर करने बैठो तब डिनर करते करते आप न्यूज़ देख लो, या फिर सोने से पहले आप एक बार देख लो कि क्या सिचुएशन है। बट उससे ज़्यादा बार बार मोबाइल यूज़ करके कंटिन्यूसली हर 20 मिनट्स पे चेक करना कि कुछ अपडेट है कि नहीं, इससे टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई भी नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा और कोई भी सेंस नहीं बनता है ये चीज़ करने का। इसीलिए आपको फोकस्ड रहना है आपके पढ़ाई पे। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जून 2025 में एग्जाम क्लियर करने का। डोंट फॉरगेट कि जून 2025 अपने आप में एक गोल्डन अटेम्प्ट है, तो आपको कोई भी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए जिसके वजह से ये अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल जाए। तो यहीं पे ये वीडियो को एंड करते हैं। कंक्लूजन ये वीडियो का यही है कि एग्जाम पोस्टपोन होने का अभी आपको कोई भी अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी पूरे 21 डेज है, सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम नाउ। बस कंटिन्यू करो आपका पढ़ाई, जो भी स्ट्रेटेजी आपने बनाया, जो भी प्लान आपने बनाया वो कंटिन्यू करो और उसको एग्जीक्यूट करो और बेस्ट वे में अपना एफर्ट्स डाल के ट्राई करो कि आपको एग्जाम जून 2025 में ही क्लियर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।